ये वाकया उनकी जिंदगी में आज से तकरीबन 12 साल पहले बीता था, जब उनकी उम्र 28 वर्ष के आसपास रही होगी। सुमित को अक्सर खाना खाकर बाहर टहलने की बहुत अच्छी आदत थी। जब भी वो खाना खाते थे, बाहर टहलने के लिए निकल जाया करते थे, चाहे दिन हो या रात, वो टहलना कभी नहीं छोड़ते थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मेरी इसी अच्छी आदत के कारण मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद सब कुछ बर्बाद सा हो जाएगा। आज का दिन जो था बहुत अजीब दिन था। इन्हें मन में बहुत भारीपन सा लग रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि यार आज मैं घूमने नहीं जाऊंगा। लेकिन जब ये खाना खाते हैं तो ये सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा वॉक करके आ ही जाता हूँ। इनका डेली का एक रूटीन था। ये केवल 4 रोटी ही अपने खाने में खाया करते थे, ना ही उससे कम ना ही ज्यादा। तबीयत खराब भी रहे, तबीयत अच्छी भी रहे, 4 रोटी ही खाते थे। आज भी ये 4 रोटी खाते हैं और दोपहर के टाइम पर वॉक पर निकल जाते हैं। दरअसल सुबह इनके घर पर कुछ काम हो रहा था, इसी वजह से इनको आज खाना खाने के लिए थोड़ा टाइम हो गया। दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे और गर्मी का मौसम था। बाहर एकदम कड़कती हुई धूप। लेकिन चाचा थे आदत से मजबूर। सोचते हैं कि थोड़ा वॉक करके आ ही जाता हूँ। अब ये वॉक पर निकलते हैं और वॉक करते करते घर के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। उस प्लेग्राउंड में दोपहर में कोई बच्चे नहीं खेल रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, गर्मी का मौसम था, कड़कती हुई धूप थी, तो कौन सा बच्चा वहां पर खेल रहा होगा। इस तरह के वॉक करने के शौक कुछ ही लोगों को होते हैं, जो चाचा जी को थे। अब चाचा जी वो प्लेग्राउंड में वॉक कर ही रहे थे कि अचानक से इन्हें ऐसा लगा कि मुझे बहुत गर्मी और अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। अचानक से उनकी नजर पड़ती है सामने ही मौजूद एक पीपल के पेड़ पर, जो कि उसी प्लेग्राउंड में मौजूद था। चाचा जी सोचते हैं कि मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे जाके थोड़ा बैठता हूँ, थोड़ा मन में थोड़ी ठंडक सी लगेगी तो मैं उठकर घर चले जाऊंगा। अब बस और नहीं टहलना है, दिन भर से बहुत खराब लग रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रही है, अब चक्कर आ जाएंगे। चाचा जी उस पेड़ की तरफ जाते हैं और बैठ जाते हैं। मन ही मन को सोच ही रहे थे कि अचानक से उन्हें अपने पीछे की तरफ से कुछ हलचल सी सुनाई देती है। चाचा जी उठकर इधर उधर देखने लगते हैं। अचानक से उनकी नजर पड़ती है एक परछाई की तरफ। वो सोचते हैं कि ये परछाई किसकी परछाई होगी। वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये पाते हैं कि एग्जैक्टली जहां वो बैठे थे उनके पीछे की तरफ एक सफेद साड़ी वाली औरत थी, जो कि उस पीपल के पेड़ में दिया लगा रही थी। चाचा जी उस औरत को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सोचते हैं कि ये औरत इतनी भरी दोपहरी में इस पीपल के पेड़ में इस तरह से दिए क्यों जला रही है। ये दिए भी बड़े अजीबो गरीब दिख रहे थे और बहुत गंदी बदबू आ रही थी। चाचा ने सोचे कि ये किस तरह की पूजा है यार, इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है, ये औरत कौन है और ये किस तरह के दिए लगा रही है, जो दिए मैंने लाइफ में कभी देखा भी नहीं हूं। ना जाने ये किस चीज से बने हुए हैं। मिट्टी के दिए तो लग नहीं रहे थे। चाचा जी थोड़ा घबराए उस औरत के हुलिये को देखकर। वो औरत पलट के सीधे चाचा जी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। चाचा जी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर ध्यान से देख रहे थे। अचानक से उन्हें अपना होश आया और सोचे कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूं। वो तुरंत वहां से पीछे हटके आगे की तरफ अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब वो जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो औरत उनका पीछा कर रही थी। मन में और ज्यादा असहज सा फील हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मेरा बीपी डाउन होता जा रहा है, मैं चक्कर खाकर यहीं पर गिर जाऊंगा। वो औरत उनका पीछा करते ही चली जा रही थी। ना जाने आसपास की सारी चीजें उनके लिए ब्लैंक हो चुकी थी। केवल उन्हें एक ही चीज समझ में आ रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरा पीछा कोई औरत कर रही है। जैसे तैसे करके वो घर के नजदीक जैसे ही पहुंचते हैं, वो औरत की मौजूदगी उनके पीछे से गायब हो जाती है। चाचा सोचते हैं कि औरत अब तक तो मेरे पीछे थी, अब कहां चली गई। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। चाचा जैसे ही घर के अंदर आते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, एक गिलास पानी पीते हैं और अपने बिस्तर की तरफ बढ़ जाते हैं और सो जाते हैं। सब लोग थोड़ा सा हैरान हुए कि चाचा जी ने कभी ऐसा तो किया नहीं है। सुमित ने कभी बाहर से घूम के आया है और ऐसा सोया नहीं है, तो आज क्यों सो गया है। ज्यादा कोई सवाल नहीं करते क्योंकि वो चेहरे से बहुत थके हुए और बहुत परेशान से दिख रहे थे। सुमित सो जाते हैं और एग्जैक्टली रात के 9:30 बजे उनकी नींद खुलती है। अब जब उनकी नींद खुली तो उनका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, टेढ़ी बात कर रहे थे। आज उन्होंने 4 रोटी नहीं खाई, बल्कि उन्होंने 6 रोटी खाई। ये बड़े अचंभे में डालने वाली बात थी कि ये कैसे हुआ। जिंदगी में जब से जिस लड़की ने मुझे स्टोरी भेजी, उसकी मम्मी जब से खाना बना रही थी अपने देवर के लिए यानी सुमित के लिए, उन्होंने कभी 4 रोटी से ज्यादा एक भी रोटी नहीं बनाई।
आज उन्होंने 6 रोटी खाई। लेकिन हालांकि ये घबराने वाली बात नहीं थी, इतनी ज़्यादा शौक में जाने वाली बात नहीं थी। कभी कभी किसी को ज़्यादा भूख लग जाती है तो वो खा लेता है, लोग इग्नोर करते हैं और खाना खा पी के लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। आज सुबह चाचा फिर से खाना खाने बैठे और 4 रोटी उन्हें रेगुलर की तरह दी गई। अब वो उठे, हाथ धोए और हाथ धोते धोते अपनी भाभी से कहते कि भाभी आज आपने मुझे 2 ही रोटी क्यों दी। अब भाभी परेशान हो गई कि बोली 2 रोटी नहीं, मैंने तुझे 4 रोटी ही दी हूँ, ये कैसी बात कर रही। चाचा हाइपर हो गए, लाउड सी आवाज में कहते हैं कि अरे मैं क्या बताऊं भाभी, बड़ा परेशान सा हो गया हूं, मेरे अंदर जो है ना वो आधा खाना मेरा खा लेती है, 2 रोटी वो खा लेती है, 2 रोटी मेरे ही पेट में जाती है, मैं कैसा करूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा इसके चक्कर में। तो ये सुनकर उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जितने लोग वहां पर मौजूद थे, इनकी माँ मौजूद थी, इनके भाई मौजूद थे, सब लोग बहुत ज्यादा डर गए कि ये कैसी बात कर रहे हैं।